कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं। शायद हम सब एक गलत सवाल पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। आज की इस पड़ताल में हम यही जानेंगे। क्या सेहत का असली राज इस बात में है कि हम कब खाते हैं, न कि सिर्फ इस बात में कि हम क्या खाते हैं? तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हम सालों से कैलोरीज, कार्ब्स और प्रोटीन गिनते आ रहे हैं, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम एक बहुत बड़े सुराग को नजरअंदाज कर रहे हों? क्या हो अगर असली चाबी हमारी प्लेट में नहीं बल्कि हमारी घड़ी में हो? ये एक ऐसा आइडिया है जो शायद सेहत को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल दे। तो चलिए सबसे पहले इसी टाइमिंग वाले सवाल को समझते हैं। हम एक खास तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नजर डालेंगे, जिसे कहते हैं अर्ली टाइम डिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, या शॉर्ट में ETRE। तो ये ETRE आखिर है क्या? असल में ये बहुत सिंपल है। बस अपने खाने का जो टाइम है उसे दिन में थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर देना है। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही अपना सारा खाना खा रहे हैं। इसके पीछे का आइडिया ये है कि आप अपने शरीर को खाना तब दे रहे हैं जब वो उसे पचाने और एनर्जी में बदलने के लिए सबसे ज्यादा तैयार और सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। थ्योरी तो बढ़िया है, लेकिन क्या ये सच में काम करती है? चलिए अब सबूतों पर नजर डालते हैं। एक बड़े 14 हफ्तों के क्लिनिकल ट्रायल ने ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, और उन्होंने जो पाया वो वाकई में हैरान करने वाला था। तो उन्होंने ये स्टडी की कैसे? इसका डिजाइन बड़ा सिंपल और स्मार्ट था। उन्होंने मोटापे से जूझ रहे 90 लोगों को लिया और उन्हें 2 टीमों में बांट दिया। टीम 1 यानी हमारी ETR टीम सिर्फ सुबह 7 से दोपहर 3 बजे के बीच खाती थी, और टीम 2 यानी कंट्रोल टीम 12 घंटे या उससे ज्यादा के नॉर्मल टाइम में खाती थी। और मजे की बात यह है, दोनों टीमों को वजन घटाने की एक जैसी सलाह दी गई थी। सिर्फ एक ही चीज अलग थी, वो थी खाने की टाइमिंग। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये असली साइंस है जो जामा इंटरनल मेडिसिन जैसे टॉप मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने क्या पाया। तो 14 हफ्तों के बाद क्या हुआ? जो नतीजे सामने आए वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत अहम थे। साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो ये सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे, जिसका मतलब है कि ये नतीजे सिर्फ कोई तुक्का नहीं थे, यहाँ कुछ असली और बड़ा हो रहा था। और ये बार चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बताता है। कंट्रोल ग्रुप ने भी अच्छा काम किया, उन्होंने 4 किलो वजन कम किया, लेकिन ETRE ग्रुप को देखिए, अरे वाह, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। औसतन 6.3 किलो वजन घटाया, सिर्फ खाने का समय बदलकर इतना बड़ा फर्क। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 2.3 किलो। ये वो एक्स्ट्रा वजन है जो ETRE ग्रुप ने सिर्फ जल्दी खाकर कम किया। रिसर्चर्स का कहना है कि ये लगभग ऐसा था मानो उन्होंने बिना किसी कोशिश के हर रोज 214 कैलोरीज ज्यादा बर्न कर ली, जो कि एक छोटे चॉकलेट बार के बराबर है। और फायदा सिर्फ वजन घटाने तक ही सीमित नहीं था, ETRE ग्रुप का ब्लड प्रेशर भी बेहतर हुआ। और शायद सबसे बड़ी बात, वो बस बेहतर महसूस कर रहे थे, ज्यादा एनर्जेटिक, कम थका हुआ, और उनका मूड भी अच्छा था। मतलब बात सिर्फ वजन की नहीं है, बात है कि कोई अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। तो अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर सिर्फ खाने का समय बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? जवाब हमारे अंदर ही छिपा है, हमारे शरीर की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक। देखिए, हमारे शरीर में एक मास्टर घड़ी चल रही है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये एक 24 घंटे का साइकिल है जो सोने, जागने से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ कंट्रोल करता है। और होता ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म की ये घड़ी सुबह के समय सबसे तेज चलती है, जब इंसुलिन को लेकर शरीर की सेंसिटिविटी अपने पीक पर होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक फैक्ट्री है। दिन में डे शिफ्ट पूरे जोरों पर काम कर रही है, जो खाने यानी फ्यूल को जलाकर एनर्जी बना रही है। लेकिन जैसे ही रात होती है, नाइट शिफ्ट अपना काम शुरू करती है। उसका काम प्रोडक्शन नहीं बल्कि रिपेयर और साफ सफाई करना है। अब अगर आप नाइट शिफ्ट को फ्यूल देने की कोशिश करेंगे तो वो उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है, एक हार्मोनल ट्विस्ट, जो ये बताता है कि देर रात खाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो सकती है। सर्कैडियन रिदम के एक माने हुए एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन पांडा हमें एक बहुत ज़रूरी सुराग देते हैं। वो बताते हैं कि मेलाटोनिन, जिसे हम नींद का हार्मोन कहते हैं, असल में एक दूसरे बहुत ज़रूरी हार्मोन इंसुलिन पर ब्रेक लगा देता है। तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
जैसे ही सूरज ढलता है, शरीर मेलाटोनिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये मेलाटोनिन हमारे पैंक्रियाज को एक सिग्नल भेजता है, भाई इंसुलिन बनाना बंद करो, अब सोने का टाइम हो गया है। अब अगर हम इस सिग्नल को इग्नोर करके रात में भारी खाना खाते हैं तो खून में आई उस सारी शुगर को संभालने के लिए काफ़ी इंसुलिन होता ही नहीं है। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये एक शानदार सिस्टम है जो हजारों सालों से बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारी मॉडर्न दुनिया ने इस पूरे सिस्टम में एक पेंच फंसा दिया है, और इसकी शुरुआत होती है रोशनी से। हमारे शरीर तो अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं, पर अपने चारों तरफ देखिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, हमारी दुनिया में तो कभी ठीक से अंधेरा होता ही नहीं है। तो हमारे दिमाग को नींद वाला वो जरूरी सिग्नल मिलेगा कब? और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि देर रात तक स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी भूख बढ़ा सकती है, नींद खराब कर सकती है और शरीर को इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव बना सकती है। यानी आसान भाषा में कहें तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब एक सीधे लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया की तरफ इशारा करते हैं, घड़ी के हिसाब से खाना। तो निचोड़ ये है, जब हम अपने खाने के समय को शरीर की नेचुरल रिदम से मैच करते हैं, दिन में शरीर को फ्यूल देते हैं और रात में आराम, तो हम सिर्फ वजन कम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने का एक सीक्रेट कोड अनलॉक कर रहे हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हम एक मॉडर्न दुनिया में एक प्राचीन शरीर के साथ जी रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपनी घड़ी को थोड़ा सा पीछे करके ये देखने के लिए तैयार हैं कि क्या होता है? इसका जवाब शायद हमें चौंका दे।